नमस्कार दोस्तों, आपने 1 रुपए के नोट रखे हुए हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने नोट को पहचान भी लेंगे कि आपका नोट रेयर है या नहीं है, या फिर आपके नोट की कीमत क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूं और आज आप अपना नोट ये वीडियो देखकर आराम से बेच पाएंगे और आपका नोट मैं ही खरीदने वाला हूं। तो आप डायरेक्ट मुझे भी सेल कर सकते हैं अगर आपका नोट रियल में रेयर निकला तो इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा और इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिसके थ्रू आप अपने नोट को पहचान सकोगे कि आपका नोट रियल में रेयर है या नहीं है, या फिर आप अपने नोट को ऐसे ही रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप रियल में अपना नोट बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, अगर 1 रुपए के नोट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मंटूक सिंह आलूवालिया का। मंटूक सिंह आलूवालिया के द्वारा जारी किया गया नोट सबसे रेयर नोट में से एक माना जाता है। अगर 1 रुपए के नोट की बात की जाए तो मंटूक सिंह आलूवालिया का नाम 1 रुपए के नोट में सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, मैं 1 रुपए के 3 नोटों के बारे में आपको समझाने वाला हूं। जो सबसे रेयर नोट है 1 रुपए के, वो 3 नोट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास में 1 रुपए के नोट हैं और आप उनको पहचानना चाहते हैं कि आपका नोट रियल में रेयर है या नहीं है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें डिटेल से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 786 के नोट के बारे में ही बात करेंगे। 1 रुपए का 786 का नोट। अगर दोस्तों मंटूक सिंह आलूवालिया के नोट की बात की जाए तो ये सबसे पहला नाम होता है अगर रेयर नोट के अंदर से माना जाए तो। 1 रुपए का अगर नोट रेयर है तो अगर उसके बारे में हम माने तो सबसे पहला नाम मंटूक सिंह आलूवालिया का आता है। तो दोस्तों, 786 का जो नोट है, इस नोट की कीमत क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा नोट मैं लेने वाला हूँ और कौन सा नोट मैं नहीं लेने वाला हूँ। ये आपको वीडियो के एंड में ही मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले 786 के नोट के बारे में। दोस्तों, 1 रुपए का नोट अगर मंटूक सिंह आलूवालिया का 1 रुपए का नोट होता है और उसमें 786 डिजिट होते हैं जो कि लास्ट में होते हैं। लास्ट में अगर 786 की डिजिट होती है 1 रुपए के नोट में, तो आप इस नोट को 60 से 70 हज़ार में सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके नोट में पीछे के डिजिट होना मांगता है, या तो 123 या फिर 000। आई मीन 000 786 या फिर 123 786। तो आपके नोट की कीमत 60,000 से लेके 70,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये तब हो सकती है जब आपके नोट का सिग्नेचर मंटूक सिंह आलूवालिया का हो। तब आपको 60 से 70 हज़ार आपके नोट की कीमत मिल सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको वो नोट बताने वाला हूँ जिसकी कीमत लोग 7 से 8 लाख बताते हैं। ये वास्तव में 7 से 8 लाख मिलता है या फिर ये फेक न्यूज है? तो इसके बारे में मैं आपको एक नोट दिखाने वाला हूँ जिसकी कीमत लोग 7 से 8 लाख बताते हैं। अब मैं जिस नोट की बात कर रहा हूँ वो है जॉर्ज वी किंग इम्पेरियर का नोट, जो ब्रिटिश सरकार ने जारी किया था 1935 में। और दोस्तों, इसके बाद में 1957 में इंडिया ने अपना नोट जारी कर दिया और इस नोट को इंडिया में बंद कर दिया था। दोस्तों, अब ये नोट इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2001 में इस नोट की डिमांड हुई थी, किसी ब्रिटिश के किसी म्यूजियम में रखने के लिए इस नोट की डिमांड हुई थी, जो कि एक ब्रिटिश के पास में ये नोट निकला था। तो दोस्तों, उस ब्रिटिश ने 3 लाख रुपए में इस नोट को बेचने के लिए इनकार कर दिया था। दोस्तों, कुछ हद तक देखें तो ये अफवाहें सच है, बट ये नोट इंडिया में डिमांड में नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं 1 रुपए के उस नोट की जो रियल में
इंडिया मार्केट में सेल होता है और ये नोट रियल में रेयर नोट होता है। लेकिन दोस्तों इस नोट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये नोट रेयर होता है? तो दोस्तों इसकी सीरियल नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। ये 00000 सीरियल डिजिट का होता है और दोस्तों ये स्पेसिमेन नोट के नाम से ही जाना जाता है। अब ये नोट की बात करें तो ये स्पेसिमेन नोट होता क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रिंट होने के टाइम पे नए नोट प्रिंट करने के टाइम पे जो सैंपल के तौर पे जो नोट जारी किया जाता है, ये वो नोट होता है जिसकी कीमत 1 लाख से अबोव होती है, क्योंकि ये एक मिस प्रिंट नोट होता है। इसमें रियल में इस नोट को एक बार सैंपल के तौर पे तैयार किया जाता है, उसके बाद में नोट के अंदर सुधार किया जाता है, उसके बाद में ही नोट जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों बात करें तो ये एक सैंपल हो जाता है और सैंपल के तौर पे जारी किया हुआ नोट होता है। तो दोस्तों अगर ऐसे नोट अगर आपके पास में होते हैं तो आप अपने नज़दीकी एक्सहिबिशन में जाके इस नोट को सेल कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा दावा कर सकते हैं कि आपका नोट रियल में रेयर है। और दोस्तों अगर आपका नोट सेल नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर इस नोट का वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं और 1 लाख से अबोव इस नोट की प्राइस होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो 1 रुपए के बारे में गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं तो वो लोग अपनी गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि दोस्तों रेयर वही नोट होता है जिसके अंदर कुछ अलग होता है, या तो वो फैंसी डिजिट के अंदर होता है, या फिर उसकी मिस प्रिंटिंग होती है, या फिर उसके अंदर कुछ और अलग होता है, जो ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से भी कभी कभी नोट रेयर हो जाता है। वो भी कोई कोई नोट रेयर हो जाता है, जैसे मैंने पीछे वाले नोट के बारे में आपको समझाया। अब दोस्तों अगर आपके पास में इस तरह का कोई नोट होता है, जैसे इसका डिजिट हो गया 8787, तो ये एक नॉर्मल रेयर नोट में से एक हो जाता है, जिसकी कीमत हम लोग 50 से 60 रुपए लगा सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में देखें तो इस नोट की कीमत 60 रुपए हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ऐसे नोट होते हैं तो आप ऐसे नोट को भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे नोट अगर आपके पास में होते हैं तो ऐसे नोट की कीमत आपको 60 से 70 रुपए मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ऐसे नोट की एक बंडल होती है जिसमें एक अलग अलग डिजिट सीरियल होती है, जैसे मान लो 8787 हो गया, या फिर आपके कुछ अलग अलग डिजिट वाले हो गए जो एक नॉर्मल नोट से थोड़ा हटके हो जाता है, इसको हम लोग रेयर मीडियम बोल सकते हैं। दोस्तों ऐसे नोट भी रेयर होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर इस नोट की एक बंडल आपके पास में होती है तो इस बंडल की आप कीमत बोले तो आप इस नोट बंडल को 7 से 8 हज़ार में भी बेच सकते हैं, या फिर हम ऐसे यूएससी कंडीशन के हिसाब से नोट की बात करें तो ये नोट आपका 8 हज़ार में सेल हो जाता है। वैसे देखिए तो ये नोट की कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी गड्डी कितने रुपए में सेल हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका मीडियम रेयर, जो आपको ऐसे समझ में नहीं आता था, इसके लिए मैंने थोड़ा इसको वीडियो में थोड़ा डिटेल से बताया। तो दोस्तों ऐसे नोट भी अगर आपके पास होते हैं और आपके पास ऐसे नोट की बंडल होती है तो आप मुझे एक इंस्टाग्राम में वीडियो सेंड कर सकते हैं और आप मेरे से 6 से 7 हज़ार इस बंडल का ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। और दोस्तों जिसको अपनी करेंसी सेल करनी होती है, इन सब बताई हुई नोटों में से आपके पास कोई नोट होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज ज़रूर करें।